राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी शानदार बनी है, बहुत शानदार। कस्तूरी रंजन कमेटी ने बहुत बढ़िया से सिफारिशें की थी। हर जो जिसको कहें कि समझदार व्यक्ति है, किसी भी भाषा को, और सारी भारतीय भाषाएं हैं, स्टालिन और उनकी पार्टी भारतीय भाषाओं पर विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी को प्रमुखता देना चाहती है और हिंदी को कह रही कि ना ना ये तो तमिलनाडु में एंट्री नहीं होगी। जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ किया और पहले भी साफ हो चुका है कि 19 में जो मैंडेटरी था तीसरी भाषा में एक हिंदी, तो उसको भी अब ऑप्शनल कर दिया गया। यानी कोई भी आप भारतीय भाषा लीजिए, मातृभाषा और उसके अलावा जो आप चाहें ऑप्शनल हो जाए। अंग्रेजी उनको पढ़ना पसंद है और इस पर वो बहुत से आरोप लगाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वो राहुल गांधी का भी वीडियो आया कि रायबरेली में कह रहे हैं कि वो संघ नहीं चाहता है कि दलित के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें। संघ तो बार बार कहता है, सरसंघ चालक का बयान है कि आप अंग्रेजी भी बोलिए, विदेशी भाषा भी बोलिए, तो ऐसी बोलिए कि वो सोचे कि ये हमसे अच्छी बोल रहा है। लेकिन मातृभाषा और संपर्क भाषा हिंदी, इसको तो आपको एक जिसको कहें कि सबसे पहले रखना पड़ेगा। और त्रिभाषा फॉर्मूला तो गांधी जी भी कहते थे। नहीं, बिल्कुल कहते थे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह समझिए ना कि अगर एम.के. स्टालिन को अगर थोड़ा सा मैं कहता हूँ प्रयाग एक बार सिर्फ डुबकी लगाने नहीं विजिट करने आ जाते हैं तो समझते देखते हैं। वहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले जो पुलिस वाले खड़े थे ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, वहाँ पर तमिलनाडु से आए हुए थे, पूरा जत्था आया हुआ था। सर वेयर कैन आई गो, वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी और हिंदी में इस तरीके से बता रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। हम जो आप कह रहे हैं ना, हाँ। ऐसा नहीं कि हर तमिलियन को अंग्रेजी आती है, हाँ, लेकिन चूंकि एक जानबूझकर विरोध है। और हम तो आप तो कुंभ की अभी बात कर रहे हैं, हम तो सामान्य दिनों में देखते हैं कि किले के बगल, लेटे हनुमान जी के बगल वो बड़ी बड़ी वोल्वो बसें आती हैं और तमिलनाडु से, और उसके बगल में साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय स्थापत्य मंदिर है, उसके बगल में पूरा आदिशंकर विमान मंडपम वही है। ये जो विभाजन की कोशिश है, मुझे लग रहा है चक्र पूरा हो गया है। 65-67 से चल रहा है, 2025 चलेगा ना, चलबे ना तमिलनाडु जो है। नहीं, मैं तो बांग्ला बोला, चलबे ना। नहीं, आप तो मतलब तमिलनाडु से सीधी आप जो है, चूंकि भारतीय भाषा है ना, दक्षिण से पूरब की तरफ आ गए। नहीं, इसलिए आ रहा हूँ। चलिए, तो अब ये भी फिर बात कर ही लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए दोनों नेताओं में समानता देखिए। वो कह रही है कुंभ को मृत्यु कुंभ। अरे भाई ममता जी, आपके यहाँ जो हो रहा था संदेश खाली से लेकर तमाम जगहों पर, उसके बारे में क्या शब्द कहा जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आस्था के इस सागर को आपकी जो 2-3 ये जो जहर की बूंदें हैं, कुछ उसका कर नहीं पाएंगी, आप ही उसमें फंसेंगी। और स्टालिन और ममता ये जो है पूरी तरीके से सत्ता के चक्कर में और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इस तरीके की भावनाओं को भड़काते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, भारत में प्रभास कौन है, विजय कुमार कौन है, रजनीकांत कौन है, श्रीदेवी जयाप्रदा कौन है? जरा बात करिए ना। ये क्या इनमें दक्षिण और हिंदी का या भोजपुरी का या मराठी का कोई फर्क किसी को समझ में आता है? सब भारतीय हैं। और जब RRR बनती है या बाहुबली बनती है प्रभास के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में, आज की तारीख में हिंदी जगत में पूरे जो है दक्षिण भारत के स्टार जो है वो छाए हुए हैं। वहाँ की पूरी जो है संस्कृति की जो छाया है वो ऐसा नहीं है कि अलग है। तो ये जो विभाजन करने की कोशिश, उनको लगता है कि अंग्रेजी की तलवार से वो काट सकते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है हर्षवर्धन। ये अब कितना भी राजनीतिक कर लें, जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही है, लेकिन अब इनको क्या है कि ये बिल्कुल जो टिमटिमाते हुए जो दीप वाली जो है ना राजनीति, उनको अब लग रहा है कि लोग जागृत हो रहे हैं, तो अब एक बार फिर से इस भावनाओं को भड़काया जाए, और इसी हताशा में ये सब कर रहे हैं। तो तमिलनाडु और बंगाल, मुझे लगता है कि सनातन विरोध इन पर भारी पड़ने वाला है। तो इसमें बस एक लाइन, सनातन विरोध केजरीवाल पे भारी पड़ा है, भारी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ठीक कह रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर चिपकेगा नहीं, तो यमुना का अपमान करना वो भी सनातन, वो भी पड़ा। और जो कश्मीरी पंडितों को लेकर जो उन्होंने उसमें अट्टहास कर रहे थे ना पूरी तरीके से, तो ये भारी पड़ेगा। ये मृत्यु कुंभ जो है ना, ममता जी आपको भारी पड़ेगा। और स्टालिन जी आप रहें राजनीति में, अच्छा करें, हम चाहते हैं, क्योंकि विविध भाषी देश है, हम चाहते हैं, विविध संस्कृति वाला देश है, लेकिन इन सबको जो एक सूत्र में पिरोकर रखती है हमारी एकता, उसका अगर खंडन विखंडन करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कहीं रास्ता मिलेगा नहीं, आप भी केजरीवाल बनेंगे। अभी आज भविष्यवाणी करे दे रहे हैं।